हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा ज्ञान अचीवर्स चैनल पर आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लेकर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट वन, डेबिट क्रेडिट का रूल करने से पहले हमें परफॉर्मा पता होना चाहिए कि डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है, किस कहाँ पर मेंशन है। ये जो परफॉर्मा, ये इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये टी की शेप में है इसलिए हम इसको टी शेप अकाउंट बोल देते हैं। इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको हमने डेबिट का नेम दे दिया है और इसकी जो राइट साइड है उसको हम क्रेडिट का नेम दे देते हैं। क्लियर हो गया है आपको। अब टू अप्रोचेज हैं। फर्स्ट वन है इंग्लिश अप्रोच, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। सेकंड वन है अमेरिकन अप्रोच और ये है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। फर्स्ट वन इंग्लिश अप्रोच हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमारी लास्ट क्लास में हमने सारे का सारा इंग्लिश अप्रोच ही किया है, जिसको हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोला था या डबल एंट्री सिस्टम भी बोला था। आगे ही आपको ध्यान आ गया होगा। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने पूरे के पूरे 2 एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको वो क्लास प्रेजेंट करवाई थी। आज हम स्टडी कर रहे हैं अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच के जो रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ अकाउंट्स। कि अकाउंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि आपके 5 टाइप के अकाउंट्स हैं। फर्स्ट वन है एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू और इनकम, एंड लास्ट वन इज एक्सपेंसेस और लॉसेस। ये सारे की सारे जो क्या है ये मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में समझा चुकी हूँ। तो प्लीज किसी को भी नहीं पता है कि एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल क्या होता है, तो आप मेरी उस क्लास के अंदर जाइए बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगी, उस लिंक से आप डायरेक्ट उस क्लास के अंदर जा सकते हैं। तो इधर मैं अपना आपको ये नहीं समझाऊंगी, प्लीज आप उस लिंक से ही इन सबको रीड कर लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपको ध्यान होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, जो कि हमने इंग्लिश अप्रोच के अंदर रीड किया था। तो जो एसेट्स होती हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस आइटम होता है। मींस अब एक बात बताइए, मेरा बिजनेस कंटिन्यू है लास्ट 5 ईयर से। अब 2021 के अंदर जो मेरी एसेट्स थी, मान लीजिए मशीनरी है, तो क्या वो मशीनरी मेरी खत्म हो चुकी है? क्या मेरी मशीनरी वो नहीं है? है ना मशीनरी। तो उसको हम लास्ट ईयर से करंट ईयर के अंदर लेके आते हैं। तो वो मशीनरी का जितना भी बैलेंस है, मान लीजिए वो मशीनरी थी हमारी 5 लाख की। ड्यू टू डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू अब रह गई है 3,60,000। तो 3,60,000 की मशीनरी तो अभी भी हमारे पास है। तो और ये है क्या? एसेट्स। तो एसेट्स का जो भी बैलेंस बचेगा वो हमेशा डेबिट होगा, उसको हम इधर लेके आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद ₹36 3,60,000 से। समझ आ गया। अभी ज्यादा डीप मैं आपको नहीं लेके जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हम लेजर्स के अंदर रीड करेंगे। तो अभी सिर्फ आपकी इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि आप बोलोगे कि क्यों होता है डेबिट बैलेंस, तो मैं आपको वो समझा रही हूँ कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और वो कौन सा बैलेंस होता है? तो आपकी एसेट मान लीजिए आज से 5 ईयर्स पहले 5 लाख की थी, डेप्रिसिएशन से आज उसकी वैल्यू 3,60,000 रह गई है। तो उस 360 को हम करंट ईयर के अंदर उस बैलेंस को फॉरवर्ड करते थे। समझ आ गया। सेम एज इट इज कैपिटल का और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है किसी भी आइटम का। और कैपिटल आपको पता है कि ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है, जबकि जो लाइबिलिटी है वो हमारी एक्सटर्नल है। कैपिटल तो कौन लेके आता है? प्रोप्राइटर लेके आता है ना, तो इसलिए हम इसको इंटरनल लाइबिलिटी मानते हैं।
लाइबिलिटी क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर रीड किया था कि जो प्रोप्राइटर और बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी, इसलिए ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लाइबिलिटी है, बट ये दी किसने है? प्रोप्राइटर ने, इसलिए हम इसको इसका इंटरनल मैटर मान के चलते हैं। जबकि इस लाइबिलिटी में एक्सटर्नल, ये वाली लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो इन्वेस्टर्स देते हैं, जो आउटसाइडर से हमें मिलता है, लोन से मिल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो मनी रिकवर हो रही है, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आई होप इधर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैंने आपको पूरे का पूरा डीप स्टडी करवा दिया है। समझ आ गया आपको? अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, कि रूल्स क्या हैं डेबिट क्रेडिट के। तो इसके अंदर हम रूल्स कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट के। तो हमें पता है हमारी एसेट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो पहले तो हम टाइप ऑफ एसेट्स लिखते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ एसेट्स। फर्स्ट वन, एसेट कोई भी ले चल सकते हो आप, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, डेटर्स, लाइबिलिटीज, सॉरी यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट आएगा। नेक्स्ट वन है कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले लिया डेबिट साइड और यहाँ ले लिया क्रेडिट साइड। बच्चे, एसेट्स का हमेशा अगर इंक्रीमेंट हो रही है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम डेबिट लेके चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। आपने मशीनरीज, आपके बिजनेस के अंदर 5 मशीनरीज हैं, लेकिन आपने करंट ईयर में एक मशीनरी और परचेज कर ली, तो जो परचेज किया दैट इज इंक्रीज, 1 मशीनरी और परचेज हो गई है, तो आपकी एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ, तो जो इंक्रीमेंट हुआ उसको हम कर देते हैं डेबिट। और अगर 5 मशीन में से आपने 2 मशीन्स को सेल कर दिया, तो आपकी एसेट्स क्या हो गई हैं? डिक्रीज हो गई हैं, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट वन है ऐसे ही सेम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, आपका लोन था 10 लाख का और आपने वो लोन 4 लाख पे कर दिया, तो अब कितना रह गया? 6 लाख का लोन रह गया, तो 10 लाख से 4 लाख, अब आपका डिक्रीज हो गया 10 से 6, तो आप उसको कर दोगे डेबिट। और अगर इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से, आपने 5 लाख का और लोन ले लिया, तो वो आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। इसी तरह से सेम कैपिटल का कर देते हैं। कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो हम कर देते हैं डेबिट, और इंक्रीज होती है तो हम कर देते हैं उसको क्रेडिट। रिवेन्यू के अंदर भी अगर डिक्रीज होता है तो हम उसको कर देंगे डेबिट, और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। फिर एक्सपेंसेस के अंदर अगर हम एक्सपेंसेस को इंक्रीज करते हैं तो होते हैं डेबिट, और डिक्रीज करते हैं तो होते हैं क्रेडिट। सीधा सा फंडा है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, और अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो हम उनको क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, तीनों के तीनों डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हैं तो डेबिट, डिक्रीज हैं तो क्रेडिट। इसके अलावा जो 3 अकाउंट्स रिमेनिंग है हमारे, कौन कौन से हो गए हैं? लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, वो अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं, और अदरवाइज हम उनको क्रेडिट कर देते हैं।
बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर दो कि सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि एसेट्स अगर इंक्रीज हुई तो डेबिट, फिर आप जैसे जैसे उसका रिवर्स करोगे आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रह जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम इसको करेंगे। कुछ अकाउंट्स दे दिए हैं हमें, जैसे कि फर्नीचर, क्रेडिटर, बाद में ले लीजिए ऑनर्स अकाउंट, ऑनर्स प्रोपराइटर, प्रोपराइटर अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैरेज इनवर्ड, कैश डेटर्स रेंट, कैश डेटर्स रेंट, सैलरी पेबल और बीआर। यहाँ पे हमने ले लिया है डेबिट बैलेंस और यहाँ पे ले लिया है क्रेडिट। आपको एक बात बता दूं कि ये सब क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर डेबिट क्रेडिट हम इसमें सीधा ही मेंशन कर देंगे, फर्नीचर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो कौन सा बैलेंस लेके चलेंगे, हम उसको डेबिट, क्योंकि हमने बोला है कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है और अगर क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं तो हम क्या कर देते हैं उसको क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिटर्स को इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट। ऑनर्स, ऑनर्स या प्रोप्राइटर अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है हमारा, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं, क्रेडिट। ठीक है, मैं आपको एक बार ये साइड में रूल लिख देती हूँ, इधर एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, और इधर है इनकम, और इधर एक्सपेंसेस, डेबिट क्रेडिट, एसेट्स इंक्रीज और एक्सपेंसेस इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, और ये हो गया है डिक्रीज। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या है, सेल किया है, सेल किया है तो हमारे लिए इनकम हो जाएगी, इनकम, सेल करोगे तो इनकम, इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। कैरेज इनवर्ड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, कैरेज मतलब लाने ले जाने का जो एक्सपेंस होता है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट। नेक्स्ट वन है कैश, कैश क्या होता है हमारा, एसेट्स, एसेट्स के अंदर अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको कर देते हैं डेबिट। समझ आ गया आपको। डेटर्स भी हमारी एसेट्स, एसेट्स में इंक्रीमेंट तो हम उसको कर देंगे डेबिट। रेंट भी हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस के अंदर अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको कर देंगे डेबिट। सैलरी पेबल, सैलरी पे किया तो हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस के अंदर इंक्रीमेंट तो हम उसको कर देंगे डेबिट। बी आर हमारी एसेट्स है, एसेट्स के अंदर भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको कर देंगे। आगे आपको समझ। नेक्स्ट वन, अब हम अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि राइट ट्रांजेक्शन ऑन प्रॉपर साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। मशीनरी आपने परचेज की है, सेल की है, अगेन परचेज, डिस्ट्रॉय एंड पार्ट ऑफ मशीनरी विद ₹500 ब्रॉक, तो इसकी एंट्रीज कर दीजिए।
सबसे पहले अब ये अकाउंट्स के अंदर एंड, अभी तक तो मैं आपको क्या बता रही थी कि कहाँ इंक्रीमेंट होगा कहाँ डिक्रीमेंट होगा। अब इन्होंने बोल दिया कि मशीनरी अकाउंट के अंदर बनाओ आप, तो मशीनरी अकाउंट बना लिया हमने। यहाँ पे इस तरह से अमाउंट आ जाएगी और ये वाली अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट है मशीनरी परचेज की है। अगर हमने मशीनरी परचेज की है, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी परचेज्ड डेबिट हो जाएगी ना। परचेज मतलब इंक्रीमेंट हुआ तो हम इसको डेबिट साइड में लिख देंगे विद इन ₹10,000। नेक्स्ट है मशीनरी सोल्ड की है। अगर सोल्ड किया है तो हमारी मशीनरी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज का बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है, इसलिए हम इधर लिख देंगे मशीनरी सोल्ड। कितने से सोल्ड हुई है, 25,000 से, यहाँ पे लिख दिया हमने 25,000। नेक्स्ट वन है मशीनरी अगेन परचेज। अब हमने दोबारा से मशीनरी परचेज की है, कितने से, थर्ड पॉइंट है ये, 20,000 से परचेज किया है। परचेज मीन्स इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट एसेट्स का हम डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट वन है मशीनरी डिस्ट्रॉय हुए 4,000 से, डिस्ट्रॉय हुई, डिस्ट्रॉय मतलब मशीनरी हमारी डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज हो गई तो हम फिर इधर से फोर्थ ऑप्शन 4,000 का हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट वन है ए पार्ट ऑफ मशीनरी वर्थ ₹500 ब्रॉक। एक मशीनरी का पार्ट था 500 रुपीज का, वो टूट गया है, तो इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई है विद इन ₹500। तो आप 500 यहाँ मेंशन कर दीजिए, क्रेडिट करेंगे ना, ठीक है। अब ये देखो इसमें सारी की सारी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है और इधर मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज को हम डेबिट कर देते हैं और डिक्रीज को हम क्रेडिट कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। बस तो अब इधर आप एडिशन कर दीजिए, ये कितना हो गया, 20 + 10 30,000, 29,500 आ गया। अब बच्चे एक पॉइंट देखो, यहाँ पे है 30,000, यहाँ पे है 29,500 है, तो यहाँ पे हम बैलेंस लेके चलेंगे। ये 1 लाख है मशीनरी, तो 1,20,000 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो बैलेंस हम बनाना पड़ेगा, 1,20,000 में से 29,500 को आप माइनस करोगे तो बैलेंस आ जाएगा 9,500, और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए 1,20,000। मैंने आपको कहा था ना कि लास्ट ईयर बैलेंस कुछ बचेगा, वो हमारा अगले साल के लिए कुछ बैलेंस बच जाएगा। तो इस साल हमारा एसेट्स जो है वो इतने की डिस्ट्रॉय हो गई, बट नेक्स्ट ईयर के लिए इतने की एसेट्स अभी भी हमारे पास रखी हुई है, तो इसको हम आगे ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। समझ आ गया आपको ये पॉइंट, क्लियर है। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और करवा देती हूँ, इससे आपका ये बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया था ना, अब हम मोर देन वन अकाउंट बना के मैं आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवाती हूँ। प्रॉपर साइड बनानी है, इसमें इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ। तो हम कैश अकाउंट, ऐसे नहीं करते, पूरा बना ही लेते हैं। ये देखिए इधर बना लिया हमने कैश अकाउंट, नेक्स्ट वन हम बना रहे हैं इधर डेटर्स अकाउंट, और लास्ट में हम बना रहे हैं इधर क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये आ गया कैश अकाउंट, ये है डेटर्स अकाउंट, और ये लास्ट वन है क्रेडिटर्स अकाउंट। अब
क्या है, कहते हैं कि सोल्ड किए हैं गुड्स हमने कैश अकाउंट में। बच्चे आपने अगर गुड्स को कैश में सेल किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैश के अंदर आप सेल कर रहे हो तो कैश अकाउंट सेल कर रहे हो तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। कैश में सेल किया तो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया है तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट सेल किया टू कैश सेल, टू सेल किया, कैश हमारा आ गया, कैश इंक्रीज हुआ 80,000 से, एंट्री हो जाएगी। अब एक बात बताइए, जब हम सेल करेंगे तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे? डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, डेटर्स हमारे सेल किया उधार पे। अब इन्होंने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सॉरी कैश में सेल किया है। जब कैश में सेल किया है तो हमने सिर्फ 80,000 से हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है सोल्ड गुड्स टू ओम प्रकाश। अब ओम प्रकाश को गुड्स हमने सेल किया तो बच्चे यहाँ पे डेटर कौन है? ओम प्रकाश है। कितने में सेल किया? 40,000 से किया है, और कैश में नहीं करके उधार में सेल किया है, तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। डेटर्स क्या है? एसेट्स हैं, तो इधर आ जाएगा टू सेल्स ऑफ रुपीज, कितने से सेल किया? 40,000 से, 40,000 से। नेक्स्ट वन है परचेज गुड्स फ्रॉम कुलदीप ऑन क्रेडिट। उधार पे कुलदीप से हमने गुड्स परचेज की, तो कुलदीप ये रहा। ठीक है, तो कुलदीप से हमने उधार में गुड्स परचेज किए हैं, तो बच्चे हमारी ये क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। अब लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो लाइबिलिटी यहाँ पे परचेज की है तो एंट्री हो जाएगी 30,000 ना, यस 30,000। नेक्स्ट वन है परचेज गुड्स फ्रॉम कुलदीप फॉर कैश। कैश में आपने कुलदीप से गुड्स परचेज किए हैं। जब आप कैश में परचेज करोगे तो आपकी कैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और कैश कम हो जाएगा तो 20,000 से आप यहाँ पे एंट्री कर दोगे। ठीक है, फिर है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओम प्रकाश। कैश रिसीव हुआ है ओम प्रकाश से। जब ओम प्रकाश से कैश रिसीव होगा विद इन ₹30,000 तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैश बढ़ गया हमारा, और ओम प्रकाश की लाइबिलिटी है वो क्या होगी? हमारी कम हो गई। कम हो गई तो हम इधर भी 30,000 डिक्रीज हो गया ना लाइबिलिटी हमारी, तो हम यहाँ पे लाइबिलिटी, सॉरी ओम प्रकाश हमारा डेटर है, डेटर्स अगर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट वन है कैश पेड टू कुलदीप। कुलदीप को हमने कैश पे किया। जब कैश पे करोगे तो हमारी कैश डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होगी तो हम उसको कर देते हैं क्रेडिट विद इन रुपीज। कितने की किया है? 22,000 के। ओके, समझ आ गया। और कुलदीप को हमने पेमेंट की है। कुलदीप को जब आप पेमेंट करोगे तो हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज करते हैं तो हम उनको डेबिट कर देते हैं विद इन ₹22,000। क्लियर है? क्योंकि कुलदीप हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब हम इसका एडिशन कर लेते हैं। 1,10,000 हो गया, यहाँ पे कितना आया? 42,000, यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे भी 30,000 है, और यहाँ पे 22,000 है। बैलेंस ले लो, 30 में से 22 माइनस करोगे तो 8,000 हो जाएगा, और ये आ गया है 30,000। डबल लाइंस लगानी है जब बैलेंस इक्वल हो जाए तो। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट है 10,000 का, हम बैलेंस यहाँ ले आएंगे और टोटल कितना बन जाएगा? 40,000। यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। 1,10,000 और यहाँ पे है
42,000, तो 1,10,000 में से 42,000 को डिडक्ट करोगे तो हमारे पास आ गया 68,000, तो ये आ गया 1,10,000। क्लियर हो गया है? ये अभी तक सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल्स को समझाने के लिए एक स्टार्टिंग थी आपकी कि कहाँ पे इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है, और डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ पे क्रेडिट करना है, कहाँ पे डेबिट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी इसके अंदर क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए, मैं आपकी वो क्वेरी को सॉर्ट आउट करूँगी। एंड प्रैक्टिस 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 कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे आप अकाउंट्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।